नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ें तो वही ख़बरें हैं जो अलग अलग एतबार से अलग अलग इलाक़ों से जुल्म व सितम की कहानी लिए हुए हम तक पहुँचाई जाती हैं या पहुँच जाती हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और कल भी एक अहम तरीन शख्सियत के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ, उसमें भी बहुत सारी तफसीलात आईं। एमपी में अलग अलग इल्ज़ामात के तहत जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम की इंतहा है वो अपनी सारी हदें पार कर रहा है। अब देखिए, एक और वीडियो आई है एमपी के मुरैना से, जहाँ पर जाफ़र ख़ान और असग़र ख़ान के घरों को डेमोलिश कर दिया गया, मिस्मार कर दिया गया, ज़मीन बोस किया गया। और वजह उसकी ये है कि बजरंग दल के गुंडों ने, उसके मेंबरान ने इनके घर में गोश होने का दावा किया था। क्या गोश रखना इतना बड़ा गुनाह हो चुका है कि अब मुसलमानों के घरों को उठाया जाने लगा, बुलडोज किया जाने लगा। और इधर कुछ हफ्तों से एमपी में मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ अज़ला में इस तरह मुसलमानों के यही इल्ज़ामात लगाकर गिराने के कई वारिदात पेश आ चुके हैं। आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। मांडला में, जावरा में, रतलाम में, सेवनी में, अब ये मुरैना का मामला है। 24 तारीख की बात है। नाज़रीन गिरामी, आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है भयानक अंदाज में इस वक्त एक एक करके जुल्म व सितम की कहानी लिखी जा रही है। अफसोस का मामला है कि अखबारात के किसी कोने में भी जुल्म व सितम की कहानी को नहीं दोहराया जा रहा है। ना इस सिलसिले में कोई पार्लियामेंट में बहस हो रही है, ना असम्बली में, ना अखबारात में, ना मीडिया में। और जुल्म करने वाले अपनी जुल्म की हदों को पार करते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एक लड़की को बड़े मोहब्बत से पालते हैं। ये बात मामला अलग रखिए कि हिंदू है या मुसलमान है, मामला औलाद की तरबियत का है और औलाद की बाग़ियाना तेवर का है। 20 साल 25 साल जिसके लिए आप मुकम्मल तौर पर निगरानी करते हैं, उसकी हर अच्छी चीज़ का ख्याल रखते हैं, उसको हर तकलीफ़ से दूर करते हैं, लेकिन फिर वो अचानक नामनिहाद इश्क के चक्कर में बागी बन जाती है। और ऐसी बागी बन जाती है कि ख़ुद अपने वालिदैन और अहले ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है वीडियो बना करके अपने आशिक के साथ फॉरवर्ड करती है। इस मामले में ये लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, लेकिन इसके अलावा इसके मद्दे मुकाबिल भी यही चीज़ होती तो यही तबसरा होना चाहिए। अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भागने के बाद इस तरह की वीडियो बनाती है तो वो भी उतनी ही बड़ी अपनी माँ और अपने वालिदैन की बागी है जितने एक मुस्लिम लड़की या मुस्लिम लड़का अपने वालिदैन से भाग करके अपने इश्क की जो है मद्दे मुकाबिल के मज़हब की लड़की से या लड़के से शादी करने के चक्कर में अपने वालिदैन के उन एहसानात को भूल जाता है। देखिए क्या सूरत हाल इस वक्त बन गई है। बड़े जो है धड़ल्ले से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और समाज में, और जाहिर सी बात है कि बालिग होने के बाद उनको अपना जो है फ़ैसला लेने का हक़ है, उनको कानून वगैरह सब कुछ दिया जाता है। लेकिन एक समाज है, एक ख़ानदान है, भारत की अपनी एक संस्कृति है। यहाँ हर मज़हब से, हर तबके से, हर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक ढंग है।
लेकिन जिस तरह से इस वक्त तेज़ी के साथ मुस्लिम लड़कियां जो है वो मुर्तद होती जा रही हैं ये नाम निहाद इश्क के चक्कर में, और जिस तरह से भगवा ट्रैप काम कर रहा है इनके पीछे, इन तमाम चीज़ों से आरे होकर के जिस तरह की वीडियो बना करके एक तो वीडियो वायरल कर रही हैं, शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं, तो उन वालिदैन पर क्या गुजरती होगी आप अंदाज़ा लगाएं। चाहे लड़की हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन आज यही सूरत हाल है। इससे पहले हमने कितने ऐसी वीडियोस देखे कि एक हिंदू लड़की जो है जा रही थी तो कोर्ट जो वहाँ पर जहाँ पे रजिस्ट्रार में जाकर के जो है अपनी पगड़ी उठा करके अपनी बेटी के पास रख रहा था कदमों में। ये सब ऐसे भयानक और महसूस होता है कि जो है लगता है कि जो आज़ादी दी गई है उस आज़ादी का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए किस तरह की वीडियो बनाकर किस वक्त वायरल हो रही है और ये कौन है, क्या है। मेरा नाम अंकित है और मेरे साथ मरियम है और प्रीत भी है हमारे, उन्होंने हमारी मदद करी थी, शादी करवाई थी हमारी, और इनको राखी भी बांधी थी, इनका कन्यादान भी करा था। और मैं अंकित के साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी इनके साथ रहना चाहता हूँ, सारी जिम्मेदारियां इनकी निभाना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं अंकित को, अंकित के परिवार को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। आप प्लीज हमारी सुरक्षा करिए। नाज़रीन गिरामी, दवाई, तिब, मेडिकल, या आजकल जब पेपर लीक्स हो जाते हैं और पेपर लीक्स होकर कि उससे जो डॉक्टर बन करके आ जाते हैं तो शायद उसी तरह के डॉक्टर्स होंगे ये लोग। पढ़ाई धंधा बन चुका है इस वक्त, मेडिकल के जो है हॉस्पिटल्स वो धंधा बन चुके हैं। इसमें से गरीब का और माजूरों का, मुतवस्सित तबके का, मजबूरों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा जाता, बस लूटना है और लूटने के तरीके ढूंढना है। एक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है, लखनऊ से बताया जा रहा है कि मरी हुई बच्चे को, 2 दिन की बच्ची को आईसीयू में रख करके इलाज के बहाने इस गरीब तबके से लूटा जा रहा था। और हॉस्पिटल कौन सी आपको यहां सामने नजर आ रही है बोर्ड में। क्या ये सिर्फ लखनऊ का मामला नहीं है। सफेद कोट में लूटने वाले मिल जाते हैं आपको। अगर आप अदालतों के चक्कर काटने वाले हैं तो ब्लैक कोट में आपको लूटने वाले मिल जाएंगे। पुलिस थाने और यहां वहां के चक्कर काटने वाले हैं तो वहां खाकी ड्रेस में आपको लूटने वाले बैठे हुए मिलेंगे। सब नहीं, बाज, या फिर ये कह सकते हैं कि सब हैं, बाज नहीं। इसलिए कि ये खतरनाक सूरत हाल है और लगातार जो आ जाती हैं। और कोरोना के दौर में हमने देखा कि जब खुद को पता नहीं था कि वो कल जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, वो करोड़ों रुपए का मालिक बनने के लिए जो है बेचैन हुआ जा रहा था, तिब के मेडिकल के आलात बेच करके। ऐसे कई डॉक्टर्स को देखा गया जिन लोगों ने जो है बाकायदा बड़ी इखलास के साथ बीमारों की तीमारदारी की, उनके इलाज किया, उसी बीमारी से मुतासर होकर के गए। बाद लोगों ने लालच में आए लेकिन जो कमाया वो देख भी नहीं पाए, मर गए। तो ये वीडियोस आप लोगों के सामने दिखा करके आईना हमें दिखाना है कि जो है इंसानियत भी किसी चीज का नाम है। एक तो बच्ची बीमार होने की तड़प वालिदैन को होती है, अब वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, इसी परेशानियों में मुब्तला होकर के बाप कहीं भाग रहा है, माँ कहीं भाग रही है, वो किसी को फ़ोन कर रही है, पैसा जमा कर रही है, और एंड ऑफ द डे आखिर में जब आपको ये पता चलता है कि जो है मरी हुई बच्ची को रख कर के बीमार बता कर के उसके इलाज के नाम पर ये डॉक्टर और हॉस्पिटल का इंतजामिया आपको लूट रहा था, आपके सोने के कंगन बेचने पर आपको मजबूर कर रहा था, घर के कागजात गिरवी रखने पर आपको मजबूर कर रहा था, रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ मांगने पर मजबूर कर रहा था। तो ये इंसानियत का कितना बड़ा खिलवाड़ होता है, आप अंदाजा लगाएं। और इन लोगों पर कोई असर भी नहीं होता। इसलिए आज जो है मेडिकल के इलाके में बहुत बड़ा ऐसा माफिया बैठा हुआ है जो इस तरह की जो है लूट खसोट में मुलव्वस है, और ये कहने में किसी को रत्ती बराबर भी आनाकानी नहीं होनी चाहिए। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है ना, तो फिर आपकी दिल की धड़कन इस कदर तेज़ हो जाती है कि आप जिंदा नहीं रहते।
सिंगापुर से एक वीडियो आई हुई है कैसीनो की, जहां जुआ वगैरह खेला जाता है। $4 मिलियन जुए में जीतने के बाद एक शख्स इस कदर खुश हुआ और ऐसे जोशो खरोश में आ गया कि दिल का दौरा पड़ने से मिले हुए $4 मिलियन देख भी नहीं पाया और मर गया। और यही जिंदगी की हकीकत है। उसके साथ मौजूद खातून उसको उठाने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं रहा। सिंगापुर की कैसीनो की वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। और जिंदगी किस कदर मुख्तसर है कि कोई कहता है कि गम की इंतहा होने की वजह से किसी को आपने मरते हुए नहीं सुना होगा। हाँ, जिंदगी में आने वाले कई सारे ऐसे मसाइल और फिर मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों से जूझ कर मुमकिन है कि वो जो है ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी में मरने वालों की तादाद ज़्यादा है इस दुनिया में। इसलिए हद से ज़्यादा खुशी भी इंसान के लिए ज़ेब नहीं देती। उसके लिए ये जो है ताज़ा तरीन मिसाल है और ज़िंदगी इसी कदर मुख्तसर है और ज़िंदगी की यही हकीकत है। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत फैलाने वाले लोग, जैसे मैंने कहा, एक शख्स है, आप दिखाएं यहाँ पर, ट्विटर में इस कदर नफ़रत फैलाता है ये शख्स। मिस्टर सिन्हा के नाम से इसका आईडी है। बांसुरी स्वराज ने कल संस्कृत में हलफ उठाया एमपी का। उसको लिखता है कि अमेजिंग। अब ये संस्कृत जबान कहाँ से है, क्या पैदाइश है, क्या आर्यन ने अपने साथ उसको लिया है, एक लंबी खोज की बात है। उनकी न हिंदुस्तान की ही जबान होगी, हिंदुस्तान में पैदा होगी, भारत की, पुरानी भारत की। लेकिन उर्दू के बारे में, उर्दू की तारीख के बारे में ये पक्का है कि ये यूपी के मीरठ में पैदा हुई। अब मीरठ के अलावा मुख्तलिफ जगहों का हो सकता है, लेकिन एक ऑथेंटिक कौल ये भी है कि जो है मीरठ में पैदा हुई। शेरवानी, टोपी पहनना, ये यहाँ के नवाबजादों का और खुसूसी जो अहम तरीन, पहले तो नवाबजादों का ही ये हुलिया था या उनकी तहजीब थी, उनकी सकाफत थी। फिर धीरे धीरे ये तमाम लोगों में फैलती गई। उसके बाद जो है हर तबका, हर समाज उसको, उसके लिबास की संजीदगी, उसके रखरखाव को, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उसको अपनाया जाने लगा। लेकिन बाज़ लोगों की जहन में इस कदर गंदगी फैली हुई है कि उनको ना शेरवानी अच्छी लगती है, ना टोपी अच्छी लगती है, ना उर्दू ज़बान, और भारत की ही तारीख को वो पूरी तरह से मिलेमेट करने की कोशिश करते हैं। उर्दू ज़बान के बारे में एक वाज़े अल्फाज चलते, चूंकि बात आई है, मैं आपको अपने नाज़रीन को रख दूं कि उर्दू ज़बान पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि उस मिट्टी की भी नहीं है। पाकिस्तान में जो ज़बानें बोली जाती थी, जो हिंदुस्तान से अलग होकर के जो खित्ता उनके यहाँ पे चला गया, वो लाहौर का है, वो जो है आपको पंजाब का है, वहाँ पुश्तू बोली जाती है, वहाँ पंजाबी बोली जाती है। हाँ, अलबत्ता यहाँ हिंदुस्तान में पैदा होने वाली ज़बान को उन्होंने एडॉप्ट किया है, उसको अपने कौमी सतह की ज़बान करार दिया है, लेकिन उसकी असल तो यहां पाई जाती है। लेकिन इस मिस्टर सिन्हा जैसे गलत ज़हनियत रखने वाला शख्स ज़बान की तहजीब को क्या समझे, उसकी सकाफत को क्या समझे, लिबास के तहजीब और उसकी सकाफत को क्या समझे। एक तरफ तारीफ करता है, हमें संस्कृत की तारीफ करने से हमें कोई बैर नहीं है, वो अपने भारत की ज़बान है और सबको इस पर गर्व होना चाहिए। जिस तरह संस्कृत की ज़बान पर गर्व होना चाहिए, तमिल की ज़बान पर गर्व होना चाहिए, और आपको हिंदी की ज़बान पर गर्व होना चाहिए, पंजाब की ज़बान पर गर्व होना चाहिए, महाराष्ट्र में मराठी ज़बान के ऊपर जिस तरह गर्व होने चाहिए। हम कर्नाटका में कन्नड़ा ज़बान और यहाँ की लोकल उर्दू ज़बान को बोलने वालों को जो अपनी ज़बान पर गर्व होता है और उसकी एक चीज़ होती है, वही उर्दू ज़बान की होनी चाहिए। इसलिए कि उर्दू ज़बान की तारीख से नावाकिफ शख्स अभी तक इसको पता भी नहीं है कि अभी तक तमाम के तमाम रियासतों के मुख्तलिफ, बल्कि कई सारे ऐसे सरकारी दस्तावेजात हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वाज़े तौर पर उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल होता है।
वो चाहे अदालतों में हो या फिर जो है आपको किसी जो है पुलिस थाने में पहुंच करके मुकदमा दर्ज करने या शिकायत दर्ज करने के लिए हो, कई ऐसे अल्फाज उसी अल्फाज के साथ तहरीर होती। लेकिन नफरत के पुजारी नफरत फैलाने में दिखे, उसको उठा करके पाकिस्तानी पार्लियामेंट कह रहा है। ये बर्क साहब के पोते हैं जो उर्दू जबान में, यही नहीं बल्कि ओवैसी साहब ने भी उर्दू जबान में लिया, और भी बहुत सारे जितने भी अक्सर जो थे वो उर्दू जबानों में लिया, और ये यहाँ की आईन इजाजत देती है। लेकिन ये नफरत फैलाने वाले लोग, और ये मिस्टर सिन्हा तो ऐसा है, आप ट्विटर देखेंगे आप जाकर के 24 घंटे मुसलमानों को इस कदर जो है गाली गलौज करके उसको जो नीचा दिखाने की कोशिश करता है और तारीख को मिलामेट करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप हैं ट्विटर में तो जाएं और इसकी हर इसके ट्वीट को रिपोर्ट करने की कोशिश करें कि ये शख्स जो है पूरी तरह से नफरत फैलाने का जरिया बन रहा है ट्विटर में। बहरकैफ नाज़रीन में अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि गाज़ा को हिंदुस्तान की जानिब से इसराइल को हथियार भेजे जाने की बात अब कोई पुरानी नहीं, बल्कि 2 दिन पहले भी मैंने प्राइम टाइम में उन तमाम चीज़ों को रखा था, और अमेरिका के एक जरीदे ने जो सारी तफसीलात फराहम की थी उसको भी मैंने आपके सामने रखा था। अब खबर ये आ रही है कि जो है यहाँ से जो खुसूसी मिसाइल के अंदर इस्तेमाल में लाने जाने वाले जो शेल्स होते हैं, वो जहाँ पर जमा करके रखा गया था बैरल में, वो खुद अंदर ही फट जाने की वजह से 3 सहयूनी दरिंदे जहन्नम वासिल हुए हैं। अब इस रिपोर्ट पे मैं कुछ तबसरा नहीं करूंगा, मसला ये है कि हथियार भारत से गए हुए थे जो कुछ भी है, लेकिन इसको लेकर के अलग अलग तबसरे इस वक्त जो है सोशल मीडिया में किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, असदुद्दीन ओवैसी ने कल जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाया तो उसकी मिर्ची इस कदर तेज होकर के लगी है लोगों की कि आज तक ट्विटर में हो या सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। उनकी कोई पुरानी तस्वीरें निकाल करके शेयर कर रहा है, कोई इस पर तबसरे कर रहा है। अब यहाँ तक खबर आ रही है कि जय फिलिस्तीन कहने पर ओवैसी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी गई है और पार्लिमानी रुकनीयत को मनसूख करने का मुतालबा भी किया गया है। और सदर ममलिकत द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की गई। एडवोकेट विनीत जुंदुल, इसने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने आईन हिंद के आर्टिकल 103 के तहत सदर के सामने शिकायत दर्ज कराई, जिस फिलिस्तीन के तहत अपनी वफादारी दिखाने के लिए ओवैसी को आर्टिकल 102/4 के तहत नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी सदर द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत की, उनकी नाअहली का मुतालबा किया है। जब इसका तस्करा नामा निगारों ने ओवैसी से किया तो ओवैसी ने क्या जवाब दिया है, आप अंदाजा लगा लें। There is a clamor asking for apology from you and also clamor to unseat you. There are also let them do whatever they want. I also know a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. But there are demanding your apology, sir. There are rules and guidelines. दोस्तों आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए ना। किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि जय। अब हम अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे, आपने सुना नहीं अभी क्या क्या। लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है, मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर, आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगी, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम जय फिलिस्तीन। वो बोल दिए, मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए। अब क्या चलो बस। नाज़रीन में कीनिया में इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा नजर आ रहे हैं और यहाँ की जो खबरें आती हैं वो बहुत ही भयानक होती हैं। आप देखिए, हुकूमत के जरिए टैक्स बढ़ाने वाले फाइनेंस बिल के खिलाफ इस कदर अवाम सड़कों पर उतर आए और पुरतशद्दुद मुजाहिरा किया
कि पार्लियामेंट के एक हिस्से को आग ही लगा डाली। ये होता है मुजाहिरा। अब अंदाजा लगाओ, कानून बदलने की बात नहीं हुई है, वहां के रहने वाले बाशिंदों को बाहर निकलने की बात नहीं हुई है, उनकी शहरियत खींच लेने की बिल नहीं लाई गई है, आपके हुकूक को पामाल करके आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की साजिश के तहत बिल नहीं लाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फाइनेंस बिल लाया गया जिसके जरिए से टैक्स बढ़ाने का हक मिल जाता है। तो आवाम इस कदर नाराज हुई और रास्ते पर ऐसे निकल आई कि पार्लियामेंट के एक हिस्से को ही नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों अफवाज ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। सिक्योरिटी एहलकार न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं बल्कि फायरिंग की खबरें भी आ रही हैं। इस तसादुम में अब तक 10 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं और 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। यह है नाज़-ए-गिरामी, जब इन तरह के ममालिक में एहतिजाज होता है तो किस कदर जो है बड़े पैमाने पर होता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पार्लियामेंट पर ही ऐसा धावा बोल देते हैं कि उसके हिस्से को आग लगा देते हैं। नाज़-ए-गिरामी, गज़ा जंग तवील हो सकती है, मगरिबी किनारे में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। यूरोपीय यूनियन ने इंतबाह दिया है। अभी यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, ये सब जो है सिर्फ बयानबाजी में है, इनका कोई जो है चलता भी नहीं है। इसराइल पर बोल बोल करके थक गए और ये लोग सब ऐसे मुनाफिक हैं जो सिर्फ बयानबाजियों तक ही जो है रुक जाते हैं। अब जो है बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है, इसके जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक नताइज सामने आएंगे। कहेंगे फिर 2-3 महीने के बाद आकर के फिर कोई बयान देंगे और अपने होने का एहसास दिलाएंगे। लेकिन नाज़-ए-गिरामी, ज़मीनी सतह की बात यह है कि मुजाहिदीन रोज़ाना ऐसी वीडियोस जारी कर रहे हैं जिसको देख कर के पल भर के लिए दिल ठंडा हो जाता है। लगातार सहनी दरिंदों को और उनके बख्तरबंद गाड़ियों को जो निशाना बनाया जा रहा है मुजाहिदीन की जानिब से, अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुजाहिदीन की जानिब से, हम्मास की जानिब से, वो एक एक करके वीडियो सामने लाई जा रही है और पेश की जा रही है। हम लगातार उसके मनाजिर आप लोगों के सामने पेश करते हैं, मुकम्मल वीडियो इसलिए पेश करते कि जो इसमें कॉपीराइट का मसला होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि खबर कुछ पल के लिए नहीं जो है वो हमारे लिए ठंडक का एहसास होता है। तो कोशिश करता हूँ कि आपके वहाँ की खबरें पेश कर सकूँ। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।